जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले एक नई भर्ती के बारे में जो कि रेलवे की तरफ से निकाली गई है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी एनटीपीसी की 3050 वैकेंसीज है, जिसमें कि काफी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो आप देख पाएंगे अलग अलग जोन के वाइज कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें अहमदाबाद जोन के अंतर्गत, जिसमें कि टोटल 153 वैकेंसीज है, जिसमें कि 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। दूसरा जो जोन यहाँ पे है अजमेर जोन, जिसमें कि 116 वैकेंसीज है, 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। बेंगलुरु की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 54 वैकेंसीज है, जिसमें कि 5 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में जो टोटल वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है 123 वैकेंसीज है, जिसमें कि 13 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 69 वैकेंसीज है, जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। आरआरबी चंडीगढ़ मात्र 24 वैकेंसी, जिसमें 2 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई हैं। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई 80 वैकेंसी, जिसमें कि 8 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी गोरखपुर 173 वैकेंसीज है, जिसमें 17 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी गुवाहाटी 135 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें कि 13 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। जम्मू और श्रीनगर आरआरबी 137 वैकेंसी, जिसमें कि 13 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। बात करें यहाँ पे आरआरबी कोलकाता के अंतर्गत तो 499 वैकेंसीज है, और जिसमें कि 50 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट आरआरबी है आरआरबी मालदा, टोटल वैकेंसी 196 है, जिसमें कि 20 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई 494 वैकेंसीज है, जिसमें कि 49 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर टोटल 39 वैकेंसीज है, जिसमें 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी पटना के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर भी 24 वैकेंसीज है, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी प्रयागराज 330 3 वैकेंसी, जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। आरआरबी रांची की बात की जाए 56 वैकेंसी, जिसमें कि 6 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए। आरआरबी सिकंदराबाद की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज है 272 वैकेंसीज है, 27 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम 86 वैकेंसीज है, जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन दिया गया है 3050 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, और 303 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसीज है। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की 12th पास, 50% नंबर आपके होनी चाहिए कम से कम जो सिविल से अप्लाई करें, लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं उनका सिर्फ 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं रखे गए हैं। आपके 33% है, आपके 93% है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए 12th पास, और साथ में आपका 12th पास सिर्फ होना चाहिए। यहाँ पे मार्क नहीं रखे गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सेम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके लिए भी 12th पास है, और ट्रेंस क्लर्क इनके लिए भी 12th पास रखा गया है। ऑनलाइन के माध्यम से 28 अक्टूबर से अप्लाई करना शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 27/11/2025, 27 नवंबर 2025 है। फीस वगैरह जमा कर सकते हैं 29 नवंबर 2025 तक, और मॉडिफाई करना एप्लीकेशन में तो 30/11 से लेके 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर 2025 तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर समरी वाइज जाने वैकेंसीज के बारे में, तो कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट जो क्लर्क है लेवल 3 की सैलरी है 21,700 रुपये तो बेसिक आपका। उसके अलावा जितने भी अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से, वो दिए जाएंगे। B2 टाइप का पे मेडिकल होगा। 30 साल मैक्सिमम है। 2,424 वैकेंसीज टोटल है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की सैलरी है 19,900, ये बेसिक है। इसके अलावा जो भी अलाउंसेज हैं वो दिए जाएंगे। C2 टाइप का पे मेडिकल होगा। 30 साल मैक्सिमम है। 394 वैकेंसीज टोटल है। सेम यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की सैलरी है। C2 टाइप का मेडिकल होगा। 30 साल मैक्सिमम 163 वैकेंसीज। ट्रेंस क्लर्क की लेवल 2 की सैलरी है। 80 टाइप का मेडिकल होगा। 30 साल मैक्सिमम और 77 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी 3058। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। तो आप जो भी ऑफिशियल टाइम है 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक वर्किंग डे पर आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी मेडिकल A3
B2 और C3 किस किस टाइप का होता है, क्या यहाँ पर विजन होता है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। विदाउट ग्लास या विद ग्लास क्या होना चाहिए, कलर विजन के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यदि बात करूं मैं पूर्व सैनिकों के लिए, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की हो माइनस करने के बाद, एक्सिसमैन जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट दी जा रही है। ओबीसी एनसीएल है उनको 6 साल की छूट दी जा रही है। एससी एसटी कैटेगरी है उनको 8 साल की छूट दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज मैक्सिमम जो एज है 30 साल, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मात्र 250 रुपए है। पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी के लिए वो भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब भी आप CBT1 अटेंड करेंगे। बाकी लोगों के लिए 500 रुपए इनके द्वारा रखा गया। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो सर्विंग पर्सनल है आर्मी फोर्सेस के अंतर्गत, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, वहां भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो इसकी क्लोजिंग डेट है उससे 1 साल बाद, यदि यहाँ पर 21 नवंबर 2025 की बात की गई है तो 21 नवंबर 2026 तक आपको रिटायर आना होगा या उससे पहले आना होगा, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, यानी कि जो रिक्रूटमेंट का यहाँ पर सिस्टम रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे CBT1 होगा, उसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं तो CBT2 होगा। और कुछ ट्रेडों के लिए जिसमें कि क्लर्क वगैरह से रिलेटेड है, जिसमें कि टाइपिंग स्किल होगा आपका कंप्यूटर के ऊपर, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो CBT1 होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। 40 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 30 क्वेश्चन होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, निगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/3 और क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। दूसरा होगा स्टेज 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 मिनट का टोटल टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस, 35 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 नंबर की। तो यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। और निगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वेरियस जो स्टेज है उनके बारे में बताया गया है। सभी के लिए CBT1 और CBT2 तो जरूरी है, लेकिन कुछ एक हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। दूसरा है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्किल होगा। और इसकी भी कोई सीमा यहाँ पर रखी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। 25 वर्ड पर मिनट ये होना चाहिए आपका हिंदी में पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, और 30 वर्ड पर मिनट ये होना चाहिए इंग्लिश में। यदि इसको आप क्रॉस नहीं करते हैं, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से आप जिस भी RR के लिए भरना चाहते हैं भर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।